आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.4। अच्छा, इस एक्सरसाइज में भी हमने अर्थमेटिक ही पढ़ना है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही पढ़नी है, एपी पढ़नी है, सही है, लेकिन उसकी सीरीज पढ़नी है, सही है। लास्ट पीरी फर्स्ट 4.2 जो थी एपी की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, उसमें हमने सीक्वेंस पढ़ा। फिर उसके बाद जो है वो अर्थमेटिक मीन पढ़ा नेक्स्ट एक्सरसाइज में 4.3 में। अब अर्थमेटिक सीरीज है हमारे पास, सही है, एपी में। मैंने शुरू में बताया जब चैप्टर स्टार्ट किया था कि सीरीज और सीक्वेंस में सिर्फ कितना सा फर्क होता है। सीरीज सीक्वेंस में हर दो टर्म्स के बिटवीन कॉमा आता है, और सीरीज में हर दो टर्म के बिटवीन प्लस या माइनस का साइन आता है, ऐसे ही है। तो सीरीज का आपको क्या निकालना होता है, सम निकालना होता है, ठीक है। आपके पास जो है वो अगर एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है, इफ आपके पास जो है वो एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है, फर्स्ट टर्म A1, सेकंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3 एंड सो ऑन, इसी तरह चलते चलते लास्ट टर्म AN, सही है। ये आपके पास क्या है, इज एन अरिथमेटिक मैथिक ये सीक्वेंस है। तो अब इस सीक्वेंस को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, सीरीज में। सीरीज में ये कैसे कन्वर्ट होगी, आपके पास जो है वो हर दो टर्म्स के बिटवीन से कॉमा हट जाएगा और उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, प्लस। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस चलते 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 प्लस AN। ये आपके पास क्या हो गई, अरिथमेटिक, इज एन अरिथमेटिक सीरीज, सही है। और ये आपके पास जो है वो फाइनाइट सीरीज है। कौन सी सीरीज है ये, इट इज अ फाइनाइट सीरीज। फाइनाइट मीन्स कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो आपके पास काउंटेबल होंगी। 15 टर्म्स है, 20 टर्म्स है, 1000 टर्म्स है, 10,000 टर्म्स है, 100,000 टर्म्स है। अगर आपके पास किसी भी सीरीज के अंदर जो है वो फाइनाइट काउंटेबल टर्म्स होती है तो वो फाइनाइट सीरीज कहलाती है। तो अरिथमेटिक सीरीज जो होती है वो क्या होती है, फाइनाइट सीरीज होती है। क्योंकि हमने जो नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर के अंदर जीपी पढ़ना है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो उसमें जब हम सीरीज पढ़ेंगे तो उसमें दोनों टाइप्स की पढ़ेंगे, फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों। बट यहाँ पे सिर्फ हमारे पास कौन सी है, फाइनाइट है, सही है। अच्छा, अगर हम अब जो है वो फाइनाइट सीरीज अगर लिखे तो हमारे पास फाइनाइट सीरीज कैसे होगी, कैसे लिखेंगे हम। फर्स्ट टर्म A1 क्या होती है, ए। सेकंड टर्म क्या होता है, A+D। थर्ड टर्म A+2D, हमने ये पढ़ा था ना एपी के अंदर। फोर्थ टर्म A+3D। और लास्ट टर्म क्या होती है, nth टर्म का क्या फॉर्मूला था, A+n-1 × D, सही है। और सीरीज है तो इन सब के बिटवीन कौन क्या साइन आएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। हर टर्म के बिटवीन क्या साइन आ जाएगा, प्लस का। तो ये आपके पास हो गई अरिथमेटिक सीरीज, सही है। अच्छा, अब हम सीरीज के क्या निकालेंगे, एक सीरीज है उसमें 20 टर्म्स है, आप बीच में प्लस है तो वो क्या हो रही है, सारी की सारी टर्म्स ऐड हो रही है। अब हमने उस सीरीज का क्या निकालना है, सब निकालना है। अब जो है वो सम निकालने का हम एक फॉर्मूला लिखेंगे कि अरिथमेटिक सीरीज का सम कैसे निकलता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, सही है। इसी तरह हमारे पास जो है वो अगर एक सीरीज हो अरिथमेटिक के अंदर ही, और उसमें जो है वो आपके पास लास्ट टर्म आपको नहीं पता कहाँ पे है, लास्ट टर्म का कोई भी आपको गिवन नहीं है, nth टर्म उसकी नहीं है। फर्स्ट टर्म है A1, सेकंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, इनके बिटवीन प्लस के साइन आ रहे हैं, एंड सो ऑन, ये चलती जाएगी। तो बेटा ये भी आपके पास अरिथमेटिक सीरीज है, लेकिन ये फाइनाइट नहीं है, कौन सी है, इनफाइनाइट अरिथमेटिक सीरीज है। और ये हमने नहीं पढ़नी, बस ये कोर्स में है नहीं, सही है। इनफाइनाइट में क्या होता है, आपके पास जो है आपको लास्ट टर्म का कोई आइडिया नहीं होता, nth टर्म का, जनरल टर्म का कोई आइडिया नहीं होता कि ये सीरीज कहाँ पे जाके रुकेगी, उसमें काउंटेबल टर्म्स नहीं होती। इनफाइनाइट अरिथमेटिक सीरीज, सही है। चलो, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। अगर मेरे पास जो है वो एक सीरीज एपी के अंदर होगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगी, अरिथमेटिक सीरीज होगी, तो उसका सम कैसे निकलेगा, उसके सम निकालने के फॉर्मूलाज क्या है, सम निकालने के दो फॉर्मूलाज है, सही है। इसके सम के दो फॉर्मूलाज है, SN, सम को लिखते हैं SN मीन्स एन टर्म्स का सम, सही है, इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1 × D। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सम, सही है। जब आपके पास जो है वो
एक सीरीज अर्थमेटिक के अंदर हो और अगर आपको उसका सम निकालना हो तो फिर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सही है। अच्छा, ये फॉर्मूला जब यूज करेंगे इफ आपके पास जो है वो क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस इज गिवन। अगर आपके पास कॉमन डिफरेंस हो, कॉमन डिफरेंस इज गिवन, अगर आपके पास कॉमन डिफरेंस है तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। अगर आपके पास कॉमन डिफरेंस नहीं बल्कि लास्ट टर्म nth टर्म ए एन गिवन हो तो फिर आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो? तो फिर आप क्या करोगे, इसी फॉर्मूले को ना थोड़ा सा ड्राइव कर लेते हैं, बना लेते हैं। कैसे बनेगा? फिर ये वाला फॉर्मूला बनता है एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू कॉपी, ये टू ए लिखा हुआ है, टू ए का मतलब है दो ए है, ए प्लस ए, तो मैं टू ए को तोड़ के लिख सकता हूँ वन ए प्लस वन ए, ऐसे ही, प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सही। तो एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस, हमने nth टर्म का जनरल टर्म का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी किसके बराबर होता है? ए एन के। तो इसकी जगह पे ए प्लस एन माइनस वन इंटू की जगह पे क्या आ गया? ए एन। और ये जो है वो फर्स्ट ए कॉपी हो गया, तो ये आपके पास हो गया सेकंड फॉर्मूला सब निकालने का एपी का, अरिथमेटिक सीरीज का। ये वाला फॉर्मूला जब यूज करेंगे जब आपके पास ए एन लास्ट टर्म होगी और कॉमन डिफरेंस नहीं हो। सही है। और जो है वो बुक ने क्या किया हुआ है, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस ए एन की जगह पे उसने एल लिखा हुआ है, एल मीन्स ऑल्सो लास्ट टर्म है। सही है, एल का मतलब भी लास्ट टर्म की है। ए एन लिख लो या एल लिख लो, आपकी मर्जी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाला फॉर्मूला कब यूज करोगे? इफ लास्ट टर्म या एन टर्म इज गिवन। अगर आपके पास लास्ट टर्म एन टर्म गिवन होगी तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, एन टर्म इज गिवन। सही। तो ये दो फॉर्मूलाज आपके पास जो है वो इस एक्सरसाइज के अंदर यूज होंगे तकरीबन क्वेश्चंस में, और जो प्रीवियस आपने पढ़ लिए है ट्रम वाला वो तो यूज होगा ही होगा। सही है, जो प्रीवियस पढ़ते जाओगे वो एपी के अंदर यूज होगा। सही है, जैसे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला था एन ट्रम का, वो तो होगा। सम निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज होंगे। अच्छा चलो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज हम। आपके पास क्या है? क्वेश्चन नंबर वन, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर वन है, सम द सीरीज। क्या लिखा हुआ है? सम द सीरीज। डिफरेंट पार्ट्स है इसके, हर पार्ट में आपके पास एक सीरीज दी हुई है और बोल रहे हैं इसका सम निकालो। अब ये नहीं बताया कि ये सीरीज एपी में है या किस में है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ये एपी में है या नहीं है। अभी ऑब्वियसली हम एपी की एक्सरसाइज कर रहे हैं, सम की तो एपी में ही होगा, लेकिन हम कॉमन डिफरेंस निकाल के चेक करेंगे ये एपी में है या फिर नहीं है। अच्छा, अब सबसे पहले हम करते हैं इसका पार्ट नंबर टू। पार्ट नंबर टू में जो सीरीज गिवन दी हुई है, फर्स्ट एलिमेंट है माइनस थ्री, प्लस सेकेंड एलिमेंट है माइनस वन, प्लस थर्ड एलिमेंट वन प्लस थ्री प्लस फाइव, प्लस चलते 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 टू एटीन टर्म्स। ये तो क्या बोल रहा है, सम द सीरीज। सीरीज का सम निकालो, सीरीज गिवन है और क्या बता दिया, टू एटीन टर्म्स। ये सीरीज कहाँ तक जा रही है? एटीन तक। इसका मतलब इसकी लास्ट टर्म कौन सी होगी? एटीन टर्म होगी। तो यहाँ से आपको किसकी वैल्यू मिल गई? एन की वैल्यू मिल गई। सही है, एन की वैल्यू आपको क्या मिल गई? एटीन, क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इस सीरीज के अंदर? एटीन। और आपको निकालना है सम, मतलब एस एटीन, एटीन टर्म्स का सम निकालना है। यह आपके लिए अननोन है। अच्छा, अब कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें ये पता तो हो कि ये एपी में है, जीपी में है, किसमें है। फर्स्ट टर्म ए तो आपके पास गिवन है, ए होता है माइनस थ्री, माइनस थ्री होगा क्योंकि फर्स्ट टर्म जो इधर लिखी हुई है सीरीज में वो माइनस थ्री है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करेंगे, इसी तरह थर्ड टर्म को जो है वो सेकंड टर्म से माइनस कर लो, या फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से माइनस कर लो। तो अगर ये सारे डिफरेंसेस सेम आते हैं तो हम कहेंगे कि ये सीरीज जो है वो एपी के अंदर है। डी, कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं, सेकंड टर्म माइनस वन माइनस थर्ड टर्म, सॉरी फर्स्ट टर्म माइनस थ्री, इक्वल टू थर्ड टर्म वन माइनस सेकंड टर्म माइनस वन, इसी तरह फोर्थ टर्म थ्री माइनस थर्ड टर्म वन, इसी तरह फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म थ्री। अब देख लो सबसे आंसर सेम ही आएगा, माइनस वन माइनस माइनस प्लस थ्री, माइनस वन प्लस थ्री कितना होता है? टू, इक्वल टू वन माइनस माइनस प्लस वन, वन प्लस वन टू, इक्वल टू थ्री माइनस वन टू, फाइव माइनस थ्री टू। तो सबसे कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब ये जो सीरीज है आपके पास ये एपी में है, तो हम लिख देंगे फॉर एन एपी। आप सिर्फ दो निकाल लेना, सारे नहीं निकालना, मैंने आपको
जो है वो क्या कहते हैं कि ये एपी के अंदर है, हर टर्म के दरमियान का डिफरेंस सेम आएगा, ये बताने के लिए मैंने निकाला, ये दिखाने के लिए निकाला है, सही है। तो अब हमें बात पता है कि हमारे पास कॉमन डिफरेंस भी गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स भी है, हमें सम फाइंड करना है, ए भी है, तो सम वाले फॉर्मूलाज यूज कर लेंगे। दो फॉर्मूलाज है, दोनों में से कौन सा यूज करेंगे? वो वाला जिसमें कॉमन डिफरेंस आता है, डी आता है, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला यूज हो गया इधर। अच्छा नेक्स्ट, फिर इसके बाद आप क्या करोगे, एस एन इक्वल टू, सॉरी एस एन की जगह पे आ जाएगा 18, तो एस एन की जगह पे हमने लिख दिया 18 इक्वल टू एन की जगह पे 18 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू क्या है, -3 प्लस एन इज 18 -1 मल्टीप्लाई बाय डी, द वैल्यू ऑफ डी इज 2। तो एस 18 क्या आ गया, इक्वल टू 18 डिवाइड बाय 2 इज 9 ब्रैकेट ओपन, 2 मल्टीप्लाई -3 इज -6 प्लस 18 -1 इज 17, 17 मल्टीप्लाई 2 इज 34। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 34 -6 28, 9 को 28 से मल्टीप्लाई करो और मुझे आंसर बता दो। तो ये आपके पास जो है वो इस सीरीज का 18 टर्म्स का, इस टू सीरीज की फिफ्टी टू शुरू की फर्स्ट 18 टर्म्स का सम आ गया, सही है। बताओ क्या आंसर आ रहा है? 252। क्या? 252। 252। 252 इज द सम ऑफ द गिवन सीरीज ऑफ फर्स्ट 18 टर्म्स, सही है। अच्छा, इसमें देखो कुछ पूछना है, ये आंसर हो गया। नो सर। अब एक काम हम, अच्छा एक काम हम ये करते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं यार, ऐसा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, वेरीफाई करने के लिए सीरीज की 18 की 18 टर्म्स लिख देंगे और हर टर्म को मैनुअली ऐड कर लेंगे फॉर्मूले के बगैर। अगर यही आंसर आ गया तो इसका मतलब ये फॉर्मूला वर्क कर रहा है, प्रूव हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। करने को बोला नहीं है, हम अपनी मर्जी से ऐसे ही चेक करने के लिए सिर्फ एक सवाल के अंदर ये काम करते हैं। अच्छा, फर्स्ट टर्म -3 है, -3, सेकंड टर्म क्या है, -1, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, थर्ड टर्म फिर +1 आ रही है, फोर्थ टर्म 3 है, फिर 5 है। तो अच्छा, हर दो टर्म्स के दरमियान का डिफरेंस 2 है, तो नेक्स्ट टर्म आएगी फिर 7, फिर 9, फिर जो है वो 11, फिर 13 और फिर जो है वो 15, फिर आपके पास जो है वो 17, फिर 19 21, कहाँ तक जाएंगे, टोटल 18 टर्म्स लिखनी है, काउंट करो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 5 टर्म्स और लिखनी है, 23 प्लस 25 प्लस 27, 16 टर्म्स हो गई, 29 और फिर लास्ट 31, ये 18 टर्म्स हमने लिख दी। इस सीक्वेंस सीरीज की पूरी 18 टर्म्स लिख दी, इन सबको आप मैनुअली ऐड करो और मुझे बताओ 252 बन रहा है। देखो, -1 +1 कैंसिल, -3 +3 कैंसिल, अब बाकी सारे नंबर्स को ऐड कर लो। 5 + 7 12, 12 + 9 इज 21, 21 + 1 11, 21 और 11 32, 32 में 13 ऐड होगा तो 45, 45 में 15 हुआ तो 60, 60 में 17 हुआ 77, 77 में 19 किया तो 87, 90, 96, 96 में 21 किया तो 106, 117 हो गया, 117 में 23, 117, 117, 120, 140, 140 में 25 किया 165, फिर 27, 165, 75, 85, 190, 192, फिर 29 ऐड करो 192, और फिर जो है वो 192 और तकरीबन 221 में आप 331 ऐड कर दो, 221 में 32 और 252, बिल्कुल सही है। सही है, तो इन सारी टर्म्स का सम कितना बन रहा है, 252। सही है, वेरीफाई भी हो गया। चलो, अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो ये मुझे बताओ, आप कौन सा पार्ट करूं मैं, 1 और 3 तो होमवर्क में है। सही है, 1 और 3 बिल्कुल ऐसे ही होंगे। 16 टर्म्स दी हुई है, 16 टर्म्स का सम निकालना है फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड थर्ड पार्ट के अंदर 22 टर्म्स का सम निकालना है। अच्छा, अब मुझे बताओ, मैं 4 करवाऊँ कि 5 करवाऊँ, दोनों सेम ही है, 4 करवाता हूँ, सही है। 4 वाले पार्ट में क्या है आपके पास, 3/√2 +2√2 +5√2 प्लस, मैंने क्या लिख दिया, 3/√2 +2√2 +5√2, ओ दोनों सेम ही है, 4 और 5 की सीरीज, जो सीरीज गिवन है वो सेम है। लेकिन 4 में क्या बोल रहा है, टू एन टर्म्स तक का सम निकालो, सही है। और 5 में क्या बोल रहा है, 15 टर्म्स का सम निकालो। तो 5 के अंदर जो है वो एन की वैल्यू बता दी, कितनी टर्म्स है वो बता दिया है।
कि 15 टर्म्स है, बट यहाँ पे इसने नहीं बताया है। सही है, तो एन की जगह पे हम क्या रखेंगे, फिर एन ही रखेंगे। सही है, हमें ए पता है फर्स्ट टर्म 3/√2, एन की जगह पे एन ही रहेगा। और हमने क्या फाइंड करना है, एस एन। ये 15 टर्म्स का सम, सॉरी एस एन मतलब एन टर्म का सम। सही है, एन टर्म्स का सम निकालना है। अब कॉमन डिफरेंस डी निकालते हैं। तो सेकंड टर्म 2/√2 माइनस फर्स्ट टर्म 3/2 इक्वल टू थर्ड टर्म 5/√2 माइनस सेकंड टर्म 2√2। बेटा इन दो को माइनस करो, मुझे बताओ सेम आंसर आ रहा है कैलकुलेटर से करके, हरीशा? दोनों से आंसर क्या आ रहा है और दोनों से सेम आ रहा है? सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। क्या हुआ? एक मिनट रुकिए। अच्छा, नजर तो सही आ रहा है ना? तो ये हो जाएगा आपके पास 2√2 माइनस 3/√2 कर लो कैलकुलेटर से, तो इसकी क्या टू नेक्स्ट टू वैल्यू अपॉन होगी? अंडर रूट 2 अपॉन 2 आ रहा है एक का। सही है, √2/2 दूसरे का भी यही आएगा, चेक करो यही आ रहा है, √2/2 कॉमन डिफरेंस। सही। जी सर यही आ रहा है। सेम आ रहा है ना, तो कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, तो इसका मतलब ये आपके पास जो सीरीज गिवन दी हुई है किसमें है, एपी के अंदर है। सही है, सब निकालना है, कॉमन डिफरेंस है तो फॉर्मूला लगाते हैं कॉमन डिफरेंस वाला, एस इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 × d। सही है, अब जो है वो n की वैल्यू नहीं कोई भी गिवन दी हुई, तो n की जगह पे n ही रहेगा, एस एन इक्वल टू n/2 टू ए की क्या वैल्यू गिवन है, ए क्या है 3/√2 प्लस n-1 × d, एन नहीं पता, n-1। सही है, डी डी की जगह पे क्या आ गया, √2/2। अच्छा अब क्या करें, एस एन इक्वल टू n/2। तो ये जो 2 × 3/√2, इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से करो और आंसर बता दो क्या आ रहा है। 3 3 अंडर रूट 2। 3/√2, जी। 3/√2 सही है, प्लस n-1, और ये √2/2। सही है, अब इससे ज्यादा हम इसमें कुछ कर सकते हैं? हम्म, हाँ एलसीएम ले लेते हैं ताकि थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। सही है, अच्छा, n/2 कॉपी, ये आपके पास जो फ्रैक्शन है सेकंड वाला, इसमें डिवाइड में 2 है और फर्स्ट के डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 है। 1 और 2 का क्या आ जाएगा एलसीएम, 1 भी आ जाएगा 2 भी आ जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और फिर ऊपर क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 3√2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से, तो 6, 3 × 6, 3 × 2 6 हो गया, और ये √2 प्लस n-1 × √2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, तो √2। सही है, तो आपके पास क्या हो गया, n/, ये एक 2 और एक अंदर 2 है, 1 × 2 होगा तो n/4 हो गया, 2 × 4। अच्छा, √2 दोनों में सिमिलर है, कॉमन है, तो √2 हम दोनों से क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, √2 हमारे पास बाहर कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा, 6 बचेगा फर्स्ट टर्म से, प्लस सेकंड टर्म से n-1 बचेगा। सही है, तो ये √2 पहले लिख लो, फिर n, फिर डिवाइड बाय 4, फिर ब्रैकेट में लिख लो आगे n, 6 - 1 + 5 हो गया। तो ये आपके पास एसेंट, ये सम आ गया एन टर्म्स का। सही है, इसमें देख लो कुछ पूछना है? हम्म इस क्वेश्चन के अंदर देख लो। लास्ट स्टेप बता दो दोबारा। लास्ट स्टेप दोबारा से बता देते हैं, देखो लास्ट स्टेप में हमने क्या किया है, n/, ये क्या कहते हैं 2 लिखा हुआ है, और में 1 × 2, तो 2 × 2 कितना हो गया, 4 हो गया, ऊपर n वैसे ही रहा। फर्स्ट टू टर्म से, इन दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, √2 कॉमन आ गया, फर्स्ट नंबर से क्या बचा, फर्स्ट टर्म से 6 बचा, प्लस सेकंड टर्म से n-1। सही है, n √2 पहले लिख लिया, फिर n लिख लिया, डिवाइड में 4 कॉपी, ब्रैकेट में n
6 - 1 कितना हो गया, +5। n +5 लिख लो या 5 + n लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों 6 और 1 माइनस हुए, सही है, और n वैसे ही रहा। तो ये आपके पास क्या हो गया, एस मतलब ट्रम, ये सम आ गया एन ट्रम्स का, सही है, जो आपके पास सीरीज गिवन दी हुई थी। अब जो पार्ट नंबर 5 है, उसमें बिल्कुल सिमिलर सीरीज ही है, बट उसमें एन की वैल्यू बता दी है, एन की जगह पे 15 पुट करो बस। तो आप ये वाला फॉर्मूला आप जब शुरू करोगे ना, एन की जगह पे 15 पुट करोगे, तो जो है वो आपके पास यही कुछ बनेगा, ऐसे ही कुछ होगा, सही है। वो डायरेक्ट आप कैलकुलेटर से करके आंसर निकाल लो, सही है। या दूसरा ऑप्शन क्या है, क्योंकि दोनों पार्ट्स के अंदर बिल्कुल सीरीज सेम है, तो एन टर्म्स का अगर आपने एक फॉर्मूला बना दिया सम का, सम टू एन टर्म्स का आपने अगर एक फॉर्मूला जनरेट कर लिया, सही है, इसके जैसे ये फॉर्मूला बन गया, तो अब एन की वैल्यू अगर 15 पुट करोगे तो फर्स्ट 15 टर्म्स का सम आ जाएगा, 20 पुट करोगे तो फर्स्ट 20 टर्म्स का सम आ जाएगा, 18 पुट करेंगे तो फर्स्ट 18 टर्म्स का सम आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज करते हुए एन की जगह पे 15 पुट कर सकते हो, सही है। चलो, तो आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट्स है 1, 3 और 5, ये आपने करने हैं। ये होमवर्क है, सर इसमें देख बुक लो के कुछ। पीछे थोड़ा अलग आंसर आ रहा है। बुक के पीछे क्या है, डिवाइड में √2 है। 2√2। बुक में 2 √2 है, कहा डिवाइड में। जी डिवाइड में। हाँ, वो डिवाइड में असल में ना बुक रैशनलाइज नहीं करती है ना, बुक में कुछ आंसर, अक्सर आंसर ऐसे नजर आएंगे जिसमें डिवाइड में रूट लिखा हुआ नजर आएगा, लेकिन हम जब भी कैलकुलेटर से ये काम करेंगे ना, तो वो डिवाइड में कभी भी रूट नहीं रखेगा, वो रैशनलाइज करके आंसर देगा, सही है। और ऊपर क्या लिखा हुआ है ऊपर बुक में, एन, एन एन लिखा है एन और n+5 ब्रैकेट में। और ऊपर और कुछ नहीं लिखा हुआ, ऐसे ही है। नहीं जी। अच्छा, तो इसका मतलब है अगर n और n + 5 को हम थोड़ी देर के लिए भूल जाए, तो ऊपर नंबर कौन सा है, मतलब कुछ नंबर भी कौन नहीं सा है, है। कुछ नहीं है तो 1 है। जब कुछ नंबर नहीं होता कहीं पे ऊपर या नीचे, तो 1 होता है ना। ऊपर जी 1 है और नीचे है 2√2। बेटा कैलकुलेटर में ये पूरा लिखो, ये आंसर ये दे देगा, √2/4। करो अरीशा, कैलकुलेटर में लिखो 1/2√2। यही आंसर आ रहा है, देख लो, जी सर रूट टू यही आ अपॉन रहा फोर दे रहा है। है। जी। सही है, सही है, उफक, ये हो जी गया। सर। हाँ, ओके। क्योंकि बुक ना रैशनलाइज नहीं करती, लेकिन हम तो कैलकुलेटर यूज करेंगे, वो हमें रैशनलाइज करके देगा, और अच्छी बात भी यही कि रैशनलाइज करके आपने आंसर लिखने हैं, सही। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन 2 के अंदर, अब आपको यहाँ पे कोई संभव नहीं निकालना है, बल्कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, इसके डिफरेंट पार्ट्स है। कोई भी एक पार्ट मैं करवाऊंगा, मुझे बताओ कौन सा कराओ, 4 पार्ट्स है, बाकी तीनों आप करोगे, कोई एक बता दो। पार्ट 1, 2, 3, 4, आई थिंक 3 वाला करते हैं, सही है। अच्छा, क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग, मतलब हर पार्ट में आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है। तो पार्ट 3 में भी आपको बिल्कुल नंबर ऑफ टर्म्स ही फाइंड करनी है, एन नंबर ऑफ टर्म्स को लिखते हैं एन से, एन फाइंड करना है, सही है। और पार्ट 3 के अंदर बेटा आपके पास हर पार्ट के अंदर जो है वो एक सीरीज गिवन दी हुई है, -9 प्लस ब्रैकेट में -6, फिर प्लस ब्रैकेट में -3, फिर प्लस एंड सो ऑन, ये सीरीज चल रही है, सही है। अब इसमें कितनी, मतलब इसकी लास्ट टर्म कौन सी होगी, मतलब क्या होगी, वो कौन सी टर्म होगी, सही है। नंबर ऑफ टर्म्स का क्या मतलब है कि सीरीज के अंदर टोटल कितनी टर्म्स है, तो लास्ट टर्म जो है वो इसकी 15 टर्म है, 20 है, 18 है, क्या है, 9 है, 10 है, कोई भी ना कोई वैल्यू है, वो आपने फाइंड करनी है। सीरीज गिवन दी हुई है, और क्या गिवन दिया हुआ है, आगे लिख दिया सम, और क्या आपको गिवन दे दिया, सम, सही है, SN गिवन दे दिया इस पूरी सीरीज का, 3225, सही है। हाँ, तो हर पार्ट में एक सीरीज गिवन दी हुई है, उसका सम दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है, सही है। ए आपके पास है, ए की वैल्यू होती है, फर्स्ट जो टर्म होती है वो ए होता है, तो ए की वैल्यू हो गई -9। ये नहीं पता कि ये आपके पास जो सीरीज है किसमें है, AP में या GP में या HP में, इसे नहीं बताया, तो हम सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे और चेक करेंगे किसमें। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म -6 माइनस फर्स्ट टर्म -9 इक्वल टू थर्ड टर्म -3 माइनस सेकंड टर्म -6। तो -6 माइनस माइनस +9 इक्वल टू -3 माइनस माइनस +6। तो आप -6 +9 करो तो भी 3 आंसर आएगा, -3 +6 करोगे तो भी 3 आंसर आएगा, तो कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये जो सीरीज है वो AP में है। अच्छा, जब ये AP में है, सम गिवन दिया हुआ और नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, और A भी है और D भी है, तो हम इधर सम वाला फॉर्मूला ही यूज करते हुए नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, क्योंकि सम हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो मैंने सम वाला SN का फॉर्मूला यूज कर लिया, SN = n/2। अब कौन सा करें,
डी वाला या लास्ट टर्म वाला? डी, देखो अब हमारे पास डी है, इधर डी की वैल्यू है, तो हम डी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सही है। एस एन की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है? 3,225। एंड टू ये डिवाइड में है, इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, इक्वल टू एन मल्टीप्लाई टू, ए की क्या वैल्यू है? -9, प्लस एन तो नहीं पता, एन माइनस वन इंटू डी, डी की क्या वैल्यू है? 3। चलो अब आ जाओ, 3,225 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सिक्स तो ये फोर कितना हो फाइव रहा है? जीरो 450। 650 इक्वल टू एन, 2 मल्टीप्लाई -9 इज -18, प्लस 3 मल्टीप्लाई n इज 3n, -1 मल्टीप्लाई इज 3 -3, 6450 इक्वल टू 3, ये ब्रैकेट में आपको n कॉपी, ब्रैकेट में पहले 3l लिख लो, -18 और -3 लिखेंगे तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना, -18 -3 कितना हो जाएगा? -21। सही है। अब ये n क्या हो रहा है? दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई कर देंगे, 6450 इक्वल टू n मल्टीप्लाई 3n इज 3n स्क्वायर, n मल्टीप्लाई -21 इज -21 n। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या मिडल टर्म ब्रेकिंग से हम इसको सॉल्व कर लो, जैसे चाहो कर लो। तो ये 6450, ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का, तो लेफ्ट साइड हमने जीरो बना दी, 3n स्क्वायर -21n माइनस का 6450। अब सही है, अब आपके पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, इसको सॉल्व करोगे, n की दो वैल्यूज आएंगी, जिसमें से एक होगी सही और एक गलत होगी। और जब वैल्यूज निकल जाएंगी तो हम फिर मैं आपको बताऊंगा कौन सी सही है कौन सी गलत है। अच्छा, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे n की वैल्यू निकालने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर मिडल टर्म। अब मिडल टर्म तो बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ा नंबर है ये, 6450 और 3 से मल्टीप्लाई करके बहुत बड़ा और हो जाएगा, तो हम इधर डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं। ए की वैल्यू क्या है फर्स्ट टर्म, सॉरी ए की वैल्यू क्या है? एन स्क्वायर का कोफिशिएंट A3, बी क्या होता है? एन का कोफिशिएंट होगा -21, सी कांस्टेंट नंबर -6450। सही है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लिया, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4AC/2A। तो एक्स इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है? -21 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी, बी की वैल्यू कितनी है? -21 और उसका स्क्वायर -4, ए की जगह 3 और सी की जगह -6450, और डिवाइड में 2 ए की वैल्यू है 3। तो एक्स इक्वल टू माइनस माइनस +21 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, -21 के स्क्वायर करेंगे, माइनस का प्लस होता है, 21 के स्क्वायर 441। अब ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, 4 मल्टीप्लाई 3 12, 12 को बेटा 6450 से मल्टीप्लाई कर दो और बताओ आंसर। 12 मल्टीप्लाई 6450। 7740 274000। 400। बहुत बड़ा नंबर आया है। अच्छा, और डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई 3 6 हो गया। अब इसी नंबर को 441 में ऐड करो और उसका रूट भी निकाल लो और फिर आंसर बताओ। 7 7। 77841 को रूट करना है। अच्छा, ना रूट करके डायरेक्ट बता दो। एक मिनट, चलो बता दो, पहले क्या बताया? 41। 77841 है। 6 डिजिट्स कैसे होगा? 7 7, ये एंड क्या में कहते हैं? 4 नहीं है, बस 8 के वन बाद फोर 4 है। नहीं है? अच्छा अच्छा अच्छा, सिर्फ 1 4 है, मैंने गलत लिख दिया। 814। अच्छा, और डिवाइड में आपके पास आ गया 6, इक्वल टू 21 प्लस माइनस डिवाइड में 6, और इसका रूट क्या आ रहा है? 278.9। 278.9 डेसिमल में आ रहा है। जी। 278.9, 278.9 को राउंड ऑफ कर दे तो कितना हो जाएगा? 279। 279। सही है। अच्छा, एक चीज, हमारे पास जो इक्वेशन में वेरिएबल था वो एन था, हमने एक्स लिख दिया, तो इस एक्स को हटा के हम एन कर देते हैं। सही है, ये एन है।
चलो, अब दो वैल्यूज निकलेंगी यहाँ से, एक n इक्वल टू 21, क्योंकि 279 प्लस का भी है और माइनस का भी है, तो एक मर्तबा प्लस का, और दूसरी मर्तबा हमने लेना है 21 माइनस का 279 डिवाइड बाय 6। 279 में 21 ऐड करो तो कितना बन जाएगा, 300, ऐसे ही है, और डिवाइड बाय 6। 300 को 6 से डिवाइड कर दो, 50 आ रहा 50। एन की वैल्यू 50 आ गई, और दूसरी एन 21 माइनस 279 करो, माइनस का है। 258। 268, 258 258, अच्छा, और डिवाइड बाय 6 कर दो, बता दो, -43। -43। एक वैल्यू आ रही है +50 और एक आ रही है -43। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, ऐसे ही है ना, नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी किसी भी सीक्वेंस की या सीरीज की जीरो नहीं हो सकती, तो जीरो से छोटी तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर मैं आपको बोलूँ एक सीरीज है उसमें जीरो टर्म है, तो आप बोलोगे सर सीरीज ही एक्सिस्ट नहीं कर रही, सही है, तो सीरीज की कम से कम एक दो मिनिमम एक टर्म होगी और मोर देन वन टर्म्स होंगी, तो इस वजह से आपके पास जो है वो सीरीज की जीरो और नेगेटिव में नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू कभी भी नहीं आ सकती, अगर वो आ रही है तो वो सही वैल्यू नहीं है, सही है, तो ये n की वैल्यू -43 एग्जिस्ट नहीं कर सकती, तो n की वैल्यू कितनी है, 53। तो आपके पास ये जो सीरीज गिवन दी हुई थी ऊपर, और इसका जो सम दिया हुआ है 3225, तो इस सीरीज के अंदर टोटल कितनी टर्म्स है, 50 टर्म्स है, सही है, कितनी टर्म्स है, 50 टर्म्स, देयर आर 50 टर्म्स इन द गिवन सीरीज। तो देख लो कुछ पूछना है। नो सर। अब इसके बाकी सारे पार्ट्स भी ऐसे ही होंगे, सही है, बाकी सारे पार्ट्स में तो छोटी इक्वेशन बनेगी, इतनी बड़ी नहीं बनेगी, क्योंकि इसमें जो सम था वो बहुत ज्यादा था। अच्छा, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 3 थोड़ा सा ना लेंथी क्वेश्चन है, और ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा, जब हमारी एक अच्छी खासी बेस बन जाएगी इस एक्सरसाइज पे, फिर हम करते हैं क्वेश्चन 3, सही है। अच्छा, क्वेश्चन 4 में क्या बोला जा रहा है, इफ एस एन का बेटा आपको एक फॉर्मूला गिवन दे दिया, एस एन इक्वल टू एन मल्टीप्लाई 2n-1, देन फाइंड द सीरीज, क्या बोल रहा है, सीरीज फाइंड करो, एस एन का एक फॉर्मूला गिवन दे दिया और बोल रहा है सीरीज बना दो, देन फाइंड द सीरीज, क्या निकालनी है, सीरीज बनानी है। अच्छा, याद है आपको जब हमने आई थिंक 4.1 में किया था या कहीं और किया था, हमने सीक्वेंस बनाई थी, बोल रहा था फाइंड द सीक्वेंस, सीक्वेंस बनाओ, तो सीक्वेंस और सीरीज में फर्क कितना होता है, दोनों में टर्म्स आती है, सही है। जब हमने सीक्वेंस बनाई थी तो कितनी टर्म्स, हमने बोला है शुरू की 3 टर्म्स निकाल लो, बस उससे ज्यादा की नीड नहीं है, निकालना और चाहो निकाल सकते हो, लेकिन 3 कम से कम निकालनी पड़ेगी मिनिमम, तो हमने 3 निकाली थी। सीक्वेंस बनाने को बोला था तो हमने कॉमा लगा दिया था बीच में, सीरीज बोल रहे हैं तो हम क्या लगा देंगे, सिर्फ प्लस लगा देंगे, कॉमे के बजाय क्या लगा देंगे, प्लस। तो मुझे क्या करना है, ये जो सम का फॉर्मूला दिया हुआ है, सही है, ये जो सम का फॉर्मूला है, ये इसमें मैं एन की डिफरेंट वैल्यूज पुट करूंगा, 1 2 और 3, तो मेरे पास जो है वो मुझे टर्म्स फिर मैं निकालता रहूंगा, जैसे ही मेरे पास टर्म्स आ जाएंगी, तो मेरे पास जो है वो उन सारी सीरीज की टर्म्स के बीच में मैं प्लस लिख दूंगा, तो मेरे पास एक सीरीज बन जाएगी, सही है। सबसे पहले हम वन पुट करते हैं, पुट एन इक्वल टू वन, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट भी है, सही है, वो देखते हैं। एस एन की जगह पे 1 इक्वल टू एन की जगह पे 1 मल्टीप्लाई 2 एन की जगह पे 1 -1, तो 1 × 2 = 2, 1 = 2 -1 1 अच्छा, अब आपके पास बेटा क्या है, एस वन का क्या मतलब है, फर्स्ट टर्म का सम एस अगर लिखा हुआ है S4, इसका मतलब है 4 टर्म्स का सम, फर्स्ट 4 टर्म्स का सम, ऐसे ही है ना। अच्छा, अगर S1 लिखा है तो इसका मतलब है फर्स्ट टर्म का सम, मतलब फर्स्ट टर्म का सम कैसे होगा, आप बोलोगे सर एक ही टर्म में सम कैसे होगा, तो इसका मतलब आपके पास जो ये S1 है वो A1 के बराबर है, S1 और A1 मतलब फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का सम बोथ आर इक्वल, तो A1 आपको मिल गई इजीली 1। हमें शुरू की 3 टर्म्स निकाल ली, A1 A2 और A3, सही है। अब हम एन की जगह पे पुट करने जा रहे हैं 2, तो एस एन की जगह पे 2 इक्वल टू एन की जगह पे 2, 2 मल्टीप्लाई एन की जगह पे 2 -1, तो 2 × 2 = 2 4 - 1 4 - 1 इज 3 मल्टीप्लाई 2 इज 6। अच्छा, अब ये जो S2 की वैल्यू आई है, दिस इज 6, इसका क्या मतलब है, S2 मीन्स फर्स्ट 2 टर्म्स का सम, शुरू की 2 टर्म्स का सम, वो कितना है, 6 है। ये डायरेक्ट S2 A2 नहीं हो सकता, S2 जो है वो 2 टर्म्स का सम है, तो उसमें फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों को ऐड किया जाएगा, तो आप बोलोगे सर S2 तो इक्वल होगा A1 + A2, ऐसे ही है ना, जैसे S1 तो A1 के इक्वल था, तो इसका मतलब ये नहीं कि S2 जो है वो डायरेक्ट सेकंड टर्म के बराबर होगा, नहीं,
S2 तो है सम है दो टर्म्स का, उसमें फर्स्ट टर्म भी आ रही है A1 और सेकंड टर्म A2, और ये दोनों ऐड हो रही है, सही है। अब S2 की वैल्यू हमने निकाल ली 6 इक्वल टू फर्स्ट टर्म A1 की वैल्यू है 1 प्लस A2, तो इधर से A2 की वैल्यू सेकंड टर्म की वैल्यू मिल जाएगी, प्लस का वन इधर आके माइनस का वन हो गया इक्वल टू A2। तो आपके पास सेकंड टर्म कितनी आ गई, 6 - 1 इज 5, तो आपने सेकंड टर्म भी निकाल ली। अच्छा, अब आप क्या करोगे, n की जगह पे 3 पुट कर दोगे, पुट n इक्वल टू 3, तो आपको जो है वो s n की जगह पे 3, तो आपको शुरू की फर्स्ट थ्री टर्म्स का सम मिल जाएगा, शुरू की तीन टर्म्स का सम मिल जाएगा। S3 फर्स्ट थ्री टर्म्स का सम होता है, n की जगह पे 3 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई n की जगह पे 3 -1, तो 3 2 × 3 6 - 1, 6 - 1 अगर आप करोगे बेटा 5, 5 को मल्टीप्लाई करो 3 से तो 15, तो ये S3 जो वैल्यू आई है 15, ये फर्स्ट थ्री टर्म्स का सम है, तो हम ऐसे लिख देंगे S3 इक्वल है A1 प्लस A2 प्लस A3, सही है। तो S3 की क्या वैल्यू आई है 15 इक्वल टू A1 1 था प्लस A2 आपके पास 5 था प्लस A3 यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। 1 + 5 6 है, 15 के पास जाके क्या हो जाएगा माइनस 15 - 6, सॉरी 15 - 9 को लिख दिए, 15 - 6, 1 + 5 6 है, लेफ्ट पे आके माइनस का हो गया इक्वल टू A3। तो आपके पास इधर से थर्ड टर्म A3 की वैल्यू क्या आ गई, 15 - 6 इज 9। तो आपके पास जो सीरीज बनानी है उसकी फर्स्ट टर्म A1 भी आ गई, सेकंड टर्म A2 भी आ गई, थर्ड टर्म A3 भी आ गई, इन दोनों को ऐड कर दोगे, बीच में प्लस का साइन लगाओगे, तो आपके पास जो है वो बेटा ये क्या बन जाएगी, सीरीज बन जाएगी। और अगर सीक्वेंस बनाने को बोलेगा तो आप क्या करोगे, इसमें क्या लगाओगे, कॉमा। तो A1 की वैल्यू आई है 1 प्लस A2 की वैल्यू आपके पास 5 प्लस A3 की वैल्यू है 9 प्लस एंड सो ऑन, सही है। बाकी अगर आपको निकालने की जरूरत भी नहीं है, आप खुद से भी लिख सकते हो। देखो 1 और 5 के दरमियान में कितना फर्क है, 4, 5 और 9 के दरमियान में भी कितना डिफरेंस है, 4, तो अगले जो नंबर आएगा उसमें भी क्या होगा, उस नंबर में और 9 में 4 का डिफरेंस होगा, तो 9 में 4 ऐड कर लो, 13 फिर 17 एंड सो ऑन चलती रहेगी, सही है। ये आपके पास सीरीज बन गई। इसमें देख लो कुछ पूछना है। नो सर। चलो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, फाइंड द सम। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, आपने निकालना है, सम निकालना है फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का, शुरू के, फर्स्ट मींस स्टार्टिंग से, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स मतलब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है और एंड कहाँ पे करोगे, इसको 100 पे रोक दोगे, तो शुरू के जो 100 नंबर्स है उनका सम करो, सही है। तो हम इसको लिख देते हैं एस से अभी ना, क्योंकि एन 100 नहीं लिख सकते क्योंकि आगे कंडीशन बोल रहे हैं, इतना आसान काम नहीं दे रहा सिर्फ। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, शुरू के 100, स्टार्टिंग के फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का सम निकाल दो, विच आर नाइदर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 नॉर बाय 7। नाइदर का मतलब होता है नहीं, ये वाले इंक्लूड नहीं होने चाहिए, नॉर का भी यही मतलब है, ये वाले इंक्लूड नहीं होने चाहिए, इनको निकाल बाहर करो, सही है। आपने शुरू के फर्स्ट 100 नंबर्स का सम निकालना है, लेकिन उसमें ये वाले नंबर्स नहीं होने चाहिए, कौन से, विच आर नाइदर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, वो नंबर जो एग्जैक्टली 3 से डिवाइड होते हैं, वो नंबर्स शुरू के 100 नंबर्स में जो आ रहे हैं उनका सम नहीं होना चाहिए, सही है। आप जो सम निकालोगे फर्स्ट 100 नंबर्स का, उसमें उन नंबर्स का सम नहीं हो, वो नंबर्स होने ही नहीं चाहिए, ऐड ही नहीं करने आपने, जो 3 से एग्जैक्टली डिवाइड होते हो, मतलब जो 3 के टेबल में आते हैं। इसी तरह नॉर बाय 7, और नॉर का मतलब है कि वो वाले भी इंक्लूड ना हो जो 7 से डिवाइड होते हैं, जो 7 के टेबल में आते हैं, सही है। 7 से वही डिवाइड होते हैं जो 7 के टेबल में आते हैं। तो आपके पास जो है वो फर्स्ट 100 नंबर्स नेचुरल नंबर्स का आपने सम निकालना है, उसमें उन नंबर्स का सम बिल्कुल भी नहीं रखना जो 3 के से डिवाइड होते हैं या 3 के टेबल में आते हैं, या फिर जो है वो 7 से डिवाइड होते हैं या 7 के टेबल में आते हैं, वो नंबर्स को आपने ऐड करना ही नहीं है, सम के अंदर रखना ही नहीं है, सही है। चलो आओ अब निकालते हैं, कैसे। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करते हैं, इधर से हमें खुद ही सीरीज बनानी पड़ेगी, हम पहले सीरीज बनाते हैं फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स की, वन फर्स्ट नंबर 1 है, सेकंड 2 होगा, फिर 3 नेचुरल नंबर्स एंड सो ऑन, चलते 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 लास्ट नंबर इसका होगा 100, सही है। चलो, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है बेटा,
सम निकालना है ना, तो सम निकालने के लिए हमारे पास ए की वैल्यू भी है इधर 1, फर्स्ट टर्म A1, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n, हमें पता है फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स है, 100 नंबर्स है, 100 नंबर्स है, तो n 100 हो गया। सही है। कॉमन डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो वो भी आ जाएगा आपके पास। कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, 2 - 1, या फिर 3 - 2 करोगे तो भी 1 आ जाएगा। और मजे की बात है यहाँ पे लास्ट टर्म भी है, an भी है, या l लिख लो, जो भी लिखना है वो भी आपके पास गिवन है, कितनी है 100। सही है। तो अब यहाँ पे सम निकालने के लिए आप एन कॉमन डिफरेंस वाला फॉर्मूला यूज करो या लास्ट टर्म वाला करो, आपकी मर्जी है, दोनों लग सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। तो मैं तो लास्ट टर्म वाला कर रहा हूँ। एस, मैं इसको लिख रहा हूँ SN से। सही है, SN, या SN नहीं लिख रहा बल्कि एन की, हाँ SN फॉर्मूला तो लिख लूँ पहले, SN इक्वल टू n/2। क्या होता है फॉर्मूला, n/2, और फिर आता है A+L या AN, ए की बात है। अच्छा, तो सबसे पहले हम SN की जगह पे पुट करेंगे 100 इक्वल टू n, n की जगह पे आ गया 100/2, मल्टीप्लाई बाय a की जगह पे 1 प्लस l की जगह पे 100। तो ये 100/2 इज 50, मल्टीप्लाई 1 + 100 इज 101। 101 को बेटा 101 को 50 से मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास जो है वो स्टार्टिंग के फर्स्ट 100 नंबर्स का सम आ जाएगा। सही है। 50 50। बताओ क्या वैल्यू आ रही है। 50 50। 50/50। अच्छी बात है। तो शुरू के जो स्टार्टिंग के 100 नंबर है उसका सम क्या है, 50/50, लेकिन इसने ये नहीं बोला कि शुरू के स्टार्टिंग के 100 नंबर्स का सम निकालो, नहीं, इसने बोला है शुरू के स्टार्टिंग, मतलब फर्स्ट 100 नंबर्स का सम तो निकालना है, लेकिन उसमें से वो नंबर्स नहीं होने चाहिए जो 3 से डिवाइड होते हैं और 7 से। लेकिन हमने जितने भी नंबर्स लिखे 1 से लेके 100 तक, हमने तो सारे लिए हैं, ऐसे ही है ना। तो उसमें आपके पास 3 भी आ गया, 3 वाले नंबर्स भी आ गए, जो 3 से डिवाइड होते हैं वो वाले नंबर्स भी आ गए, सिंपल जो 3 के टेबल में आते हैं वो भी आ गए, और वो नंबर भी आ गए जो 7 से डिवाइड होते हैं या 7 के टेबल में आ गए। तो अब मुझे पहले तो पता करना है कि वो नंबर्स है कौन कौन से और उसका सम क्या होगा, और फिर मैं इस S100 के सम में से माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। सही है। अच्छा, तो अब मैं एक सीरीज और बना रहा हूँ, कौन से नंबर्स की, जो 3 से डिवाइड होते हैं, मतलब 3 का टेबल लिखूंगा। सही है। तो मैंने लिखा है इधर 3। सही है। सही है ना, 3 से डिवाइड होगा, फिर 6, फिर 9, एंड सो ऑन, चलते 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 100 तो नहीं होता 3 से, उससे छोटा नंबर देखेंगे, 99 होता है। सही है। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसका भी सब निकाल लेते हैं। सही है, सब निकालने के लिए बिल्कुल यही फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि लास्ट टर्म भी है, ए भी है, और जो है वो हमें, हाँ लेकिन इधर हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता है नहीं, यही तो मसला है, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, अभी यहाँ पे हम फॉर्मूला नहीं लगा सकेंगे। तो अब हम क्या करें। अच्छा, अब इस पूरी सीरीज में देखो कुछ कॉमन नंबर नजर आ रहा होगा कि हर टर्म में एक नंबर कॉमन है। ये हमने जो सीरीज लिखी है ये 3 का टेबल है, 3 के जो टेबल होता है ना वही 3 के मल्टीपल्स भी कहलाते हैं, 3 का मल्टीपल्स है, तो इसका मतलब इसमें जितने भी टर्म्स है इस सीरीज में, उसके हर टर्म के अंदर 3 मौजूद है। तो इस पूरी सीरीज की हर टर्म से क्या कॉमन आ जाएगा, 3। 3 कॉमन ले लिया, तो फिर 3 में से 3 कॉमन गया, 1 बचा, 6 में से गया 2 बचा, 9 में से गया 3 बचा, प्लस चलते 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 99 में से 3 कॉमन जाएगा तो 33 बचेगा। सही है। तो अब हमें पता चल गई कि ये जो हमारे पास 3 कॉमन लेने के बाद जो सीरीज बनी है वो बन रही है नेचुरल नंबर्स की सीरीज, 1 2 3, नेक्स्ट 4 होगा, 5 6, और जहाँ तक जा रही है 33 तक। तो इसमें हमें पता चल गई कि ये जो सीरीज है इसमें टोटल 33 टर्म्स है। तो यहाँ पे हमें ए की वैल्यू हम लेंगे, फर्स्ट टर्म 1, वो 3 तो अब मल्टीप्लाई जो है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, ए की वैल्यू 1। कॉमन डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि हम लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, लास्ट टर्म 33, नंबर ऑफ टर्म्स भी n33। सही है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, वही एस एन की जगह पे हम रखेंगे, ऑलरेडी ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, वापस रिपीट नहीं करेंगे। एन की जगह पे हम यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे 33 इक्वल टू। सही है। ये 33 टर्म्स का सम आ रहा है, ऐसे ही है ना, जो 3 के टेबल में आते हैं, तो मत सॉरी, हाँ जो 3 के टेबल में आते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 से लेके 100 तक जो नंबर्स है उसमें 33 ऐसे नंबर्स हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं और या 3 के टेबल में आते हैं। सही है। अच्छा, तो हमने सबसे पहले तो बेटा ये जो 3 लिखा हुआ है ना, ये जो कॉमन लिया है वो तो अपनी जगह पे आएगा, और फिर ब्रैकेट के अंदर जो सीरीज है उस पर फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है, n/2, n की वैल्यू 33/2। सही है। फिर है A+L, L की वैल्यू है, सॉरी ए की वैल्यू पुट करेंगे ना, ए क्यों लिख दिया, ए की जगह पे क्या आ जाएगा आपके पास, ए की वैल्यू 1 प्लस एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 33। सही है।
अच्छा भाई, तो ये 3 × 33/2 मल्टीप्लाई 1 + 33 = 34, ऐसे ही है ना, सब मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 × 1 = 2, 2 के टेबल पे 34 आता है 17 पे। तो 3 × 3 = 99, मल्टीप्लाई 17 करो बेटा, आंसर बताओ मुझे जल्दी से क्या आ रहा है। 1683। क्या बोला है? 1683। 1683। हाँ भाई बेटा, जी। आपके पास जो है वो 1 से लेके 100 तक टोटल 33 ऐसे नंबर्स हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं एग्जैक्टली, या 3 के टेबल में आते हैं, और उन सारे नंबर्स का सम कितना है? 1683। चलो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। 3 का काम हमने कर दिया, अब वो नंबर्स भी निकालने हैं, उन नंबर्स का सम भी तो निकालना है हमें, जो क्या कहते हैं 7 से डिवाइड होते हैं। तो अब हम एक ऐसी सीरीज बनाएंगे जो 7 का टेबल होगा या 7 का मल्टीपल होगा, सही है। 7 + 14 + 21 एंड सो ऑन, चलते 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 चलते। अब प्लस 100 नहीं आता 7 के टेबल में, अब मुझे एक ऐसा नंबर बताओ जो 100 से छोटा हो और 7 के टेबल में भी आता हो। 99 भी नहीं आता है। अब चेक करोगे आप कैलकुलेटर से ना, आप 100 को डिवाइड करोगे नहीं आएगा, फिर आपको पता है 99 3 में आ गया है, 99 को कर लेना, फिर 98 को डिवाइड करो 7 से, आ गया 98। 98। हाँ एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है और 14 आ रहा है, ऐसे ही। चलो भाई 98, 98 आता है, सही है। अब यहाँ पे भी मसला क्या है, फर्स्ट टर्म 7 है, फिर नेक्स्ट टर्म 14 है, फिर 21 है, हमें ये नहीं पता चलेगा कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो सीरीज है इसकी हर टर्म में एक नंबर कॉमन होगा, वो कॉमन ले लेते हैं। अभी 7 का टेबल या 7 का मल्टीपल चल रहा है, तो इसके हर टर्म में 7 कॉमन है, 7 कॉमन आ गया, तो 1 बचा, 7 में से, 14 में से 2, 21 में से 3, और लास्ट में चलते चलते 98 में से अगर 7 कॉमन लेंगे तो 14 बचेंगे। तो मतलब हमें ये बात पता चल गई, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 14, एन की वैल्यू क्या है? 14, और लास्ट टर्म भी कितनी है इधर? सही है, ए एन, वो भी 14, ए एन या एल जो भी लिखना है, सही है। अच्छा, और इसी तरह जो है वो फर्स्ट टर्म ए क्या है? 1। इसका मतलब समझ क्या आया हमें यहाँ पे, 1 से लेके 100 तक जितने भी नंबर्स है, 100 नंबर्स है ना, उसमें से जो 14 नंबर्स ऐसे हैं जो 7 से 14 नंबर ऐसे है, 14 टर्म्स ऐसी है जो 7 से एग्जैक्टली डिवाइड होते हैं, सही है। चलो अब इसका सब निकाल लेते हैं। एस एन, एन की जगह पे क्या आएगा? 14 इक्वल टू 7, ये जो 7 है ना कॉमन लिया था, ये कॉपी, अब जो ब्रैकेट में आपके पास सीरीज लिखी हुई है उस पर फॉर्मूला लगेगा, n/2, एन की जगह पे 14/2। ए, ए की वैल्यू क्या है? 1 + n, ए एन 14, तो 14/2 is 7, 7 × 7 × 15, 1 + 14 is 15, तो 49 को 15 से मल्टीप्लाई करो और मुझे आंसर बता दो 15 से, तो S14 आ गया। 735। 735, सही है। अब हमने वो नंबर्स का सम भी निकाल लिया जो 7 से डिवाइड होते हैं, और वो वाले नंबर्स का सम भी निकाल लिया जो 33 से डिवाइड होते हैं, और हमने स्टार्टिंग में जो है वो फर्स्ट 100 नंबर्स का भी सम निकाल लिया था, जिसमें ऑलरेडी 14 से डिवाइड होने वाले नंबर्स भी आ चुके थे सम में, और 3 से डिवाइड होने वाले नंबर भी आ चुके हैं। तो सर आप बोलोगे आप क्या करो, ये जो S33 जो आपके पास आया है, 3 से डिवाइड होने वाले नंबर्स का सम आया है, या 7 से डिवाइड होने वाले नंबर्स का सम आया है, इसको S100 में से माइनस कर दो। बिल्कुल सही है, कर देंगे दोनों वैल्यूज को माइनस। लेकिन अभी भी एक मसला है, वो मसला क्या है थोड़ा सा आइडेंटिफाई करोगे? थोड़ा सा मसला आइडेंटिफाई करो। हम्म। अच्छा, अब हुआ क्या, मुझे एक बात बताओ, 3 के टेबल में 21 आता है? नो। 3 के टेबल में 21 आता है? नहीं आता। 3 के टेबल में 21 नहीं आता? क्यों, क्या हो गया भाई? अच्छा, थ्री आता को है आता है। क्या हो 7। गया? किससे किससे आता है, किस पे आता है? 7। तो इसका 7। मतलब अगर मैं 21 को 3 से डिवाइड करूं तो भी डिवाइड हो जाएगा एग्जैक्टली, है ना? यस। और अगर मैं 21 को 7 से डिवाइड करूं तो भी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब 21 3 के टेबल में भी आता है और 7 में तो हमें नजर भी आ रहा है। तो इसका मतलब 21 एक ऐसा नंबर था, इसी तरह और भी होंगे। 21 एक ऐसा नंबर है जो 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 7 से भी क्या हो रहा है, क्या कहते हैं, डिवाइड हो रहा है। तो हमने क्या किया, उसके जो सम को दो, अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को माइनस कर दूं इस 50-50 में, इसका मतलब है कि मैं क्या कर रहा हूँ कि 21 को 2 मरतबा निकाल रहा हूँ। सही है, 21 जो है, 21 वाला जो नंबर है, जो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 7 से भी डिवाइड हो रहा है, तो मैंने क्या कर दिया, उसको 2 मरतबा माइनस कर दिया, 2 मरतबा 50-50 से निकाल दिया।
S100 से निकाल दिया। तो मुझे तो उसने एक मर्तबा निकालने को बोला है, इसने मुझे दो मर्तबा थोड़ी बोला है। सही है ना, इसने मुझे बोला है वो नंबर जो 3 और 7 दोनों से डिवाइड हो वो निकाल दो। अब 21 तो क्या है, दोनों से होता है, तो उसको तो एक मर्तबा माइनस करेंगे ना। जब हम सम करेंगे तो आप 21 तो एक मर्तबा नहीं लोगे ना। अगर आपको मैं बोल दूं कि मैनुअली कर लो, 1 से लेके 100 तक नंबर्स लिख दो, वो नंबर्स मत लिखना जो 3 और 7 में आ रहे, तो आप 21 एक मर्तबा नहीं लिखोगे ना, तो उसका जो सम जब करोगे तो 21 एक मर्तबा नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस करने में क्या होगा, हम दो मर्तबा 21 को निकाल देंगे। और ऐसे कितने नंबर्स है ये, आ जाओ देखते हैं। एक 21 ऐसा नंबर है जो दोनों से डिवाइड होगा। सही है। फिर इसका डबल कर, मतलब इसका 21 को ना 2 से मल्टीप्लाई कर दो। डबल कर दो 21 का, 21 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, 21 42। और चेक करो 42 जो है वो 21 फिर 42। 42 भी क्या होगा, किससे डिवाइड होगा, 3 से भी होगा और 7 से भी होगा, चेक करो। फिर 21 को मल्टीप्लाई 3 करो, 63। 63 भी जो है वो 3 से भी डिवाइड होगा, 7 से भी होगा, चेक कर लो बाहर, सही है करके, एग्जैक्टली डिविजिबल है। फिर 21 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 84। सही है, मतलब 21 का जो टेबल चल रहा है ना, 21 का टेबल, सही है। वो वाले जो नंबर है जो 21 के टेबल में आ रहे हैं, वो 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 7 से भी हो रहा है। इसके बाद 84 के बाद जो अगला नंबर आएगा 21 × 5, वो 100 से बाहर निकल जाएगा, तो वो हमें लेने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने तो 100 तक के नंबर्स का सम निकाला है। तो ये चार नंबर्स ऐसे हैं जो 3 से भी डिवाइड होते हैं और 7 से भी होते हैं। तो इन नंबर्स को आपने दो मर्तबा निकाल दिया है सीरीज से, लेकिन निकालना कितनी मर्तबा था, एक मर्तबा। तो अब हम क्या करेंगे, इन चारों नंबर्स के सम को हम ऐड भी करेंगे। सही है, तो सिंपल है। इन चारों नंबर्स के सम को निकालने के लिए आप सिंपल इन नंबर्स को सिंपली ऐड कर लो, कोई फॉर्मूला फॉर्मूला मत लगाओ। सही है, सिंपली अगर मैं इनको ऐड करूंगा, मुझे बता दो, 21 + 42 + 63 + 84 क्या हो गया, 210। देख लो यही है। हम्म। 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 जी सर यही है। अच्छा, अब ये 210 ये चार नंबर का सम आ गया। जब आप S100 में S33 और S14 को माइनस करोगे, तो इसका मतलब है आपने 210 वाले नंबर को दो मरतबा माइनस किया है, क्योंकि 210 S14 के अंदर भी है और S33 में भी है, तो दो मरतबा माइनस हो जाएगा। तो इस वजह से हम एक मरतबा 21 को प्लस कर लेंगे। तो अब हमारे पास जो आंसर आएगा वो बिल्कुल 1 से लेके 100 तक के नंबर्स का सम आएगा, जिसमें 3 से डिविजिबल वाले नंबर हट गए, बाहर निकल गए, और 7 से भी डिविजिबल होने वाले नंबर बाहर निकल जाएंगे। सही है, तो अब मैंने लिख दिया इसको। हम एक काम करते हैं, क्या लिख ले, एस फोल्ड, इसको ना हम एस डैश लिख देते हैं। सही है, हाँ, जो 210 आंसर आया ना। अब मैंने क्या किया था, मैंने लिखा था एस, मैंने शुरू में एस नाम रखा था, क्योंकि उसका नाम रखना बहुत मुश्किल था। S100 नहीं रख सकते, क्योंकि 100 में से बहुत सारे नंबर निकाल लिए गए, इस वजह से मैंने एस रख दिया था। तो ये एस कैसे आएगा, जो S100 है उसको आप माइनस करवाओगे, S33, फिर माइनस होगा S14, और फिर ऐड हो जाएगा ये एस डैश। सही है, S100 कितना था, 50 50, माइनस S33 कितना आया हमारे पास, 1683, माइनस S14 है 735, प्लस एस डैश 210। अब इन नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके मुझे आंसर बता दो। तो ये जो सम आ गया बेटा आपके पास, ये 1 से लेके 100 तक के नेचुरल नंबर्स का सम है, जिसमें से 7 से डिवाइड होने वाले और 3 से डिवाइड होने वाले नंबर्स को बाहर कर दिया गया है। टू जल्दी एट से बताओ। फोर टू 2842, यही आंसर है बेटे हम लोग। सही है। और अगर आप करने का आपको शौक है, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा हो, तो मैनुअली चेक भी कर सकते हो। सही है, उसमें सिर्फ क्या करोगे, 3 के जो टेबल में नंबर आ रहे हैं वो निकाल देना, और जो 14 के टेबल में 7 के टेबल में नंबर आ रहे हैं वो भी निकाल देना। और मजे की बात है कि वहां पे आप जो 21 42 63 84 को एक ही मरतबा बाहर करोगे। इसके अलावा बाकी जो नंबर्स बन जाएंगे 1 से लेके 100 तक, वो नंबर्स को ऐड करोगे तो ये आंसर बनेगा। सही है, तो टोटल नंबर्स निकलेंगे कितने, 14। 14 इधर निकल रहे हैं और 33 इधर निकल रहे हैं। चार नंबर दो, 13 और 33 और 14 कितना होता है, 47, और चार नंबर दो मरतबा निकले तो माइनस, तो तकरीबन 43 नंबर, 100 में से 43 नंबर्स निकल गए। वो जो जो 3 और 7 से डिवाइड होते हैं, उसके बाद जो है वो 57 नंबर्स बच गए, उनको ऐड करेंगे तो ये आंसर है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट में भी दे सकता है और लॉन्ग में भी दे सकता है। नहीं सर क्लियर है। चलो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
क्वेश्चन थ्री के तीन पार्ट से, तीनों सेम मेथड से ही होंगे, सही है, सेम ही मेथड है तीनों का। तो मुझे बता दो कौन सा पार्ट करवाना है। क्वेश्चन थ्री में बोल रहे हैं सम द सीरीज, सीरीज का सम निकालना है, चलो। हम्म। सेकंड। फर्स्ट पार्ट, सेकंड, चलो। सेकंड पार्ट में बेटा क्या सीरीज दी हुई है? 1 + 4 - 7 + 10 + 13 -16 + 19 + 22। आप बोलोगे इससे पहले भी इसने हमें सीरीज दी है, लेकिन इतनी बड़ी सीरीज नहीं दी है। प्लस चलते 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 क्या लिखा है, 2 3 एंड टर्म्स। पहली बात है, इससे पहले भी सीरीज गिवन दी गई है, इतनी बड़ी नहीं बड़ी नहीं दी है। और दूसरा, एंड में अगर लिखा होता था तो एंड टर्म्स लिखा होता था, ये 3n कभी भी लिखा हुआ नहीं देखा। अब ये क्या है ये समझना है इधर। 1 + 4 - 7 + 10 + 13 + 19 + 22 - 25, सही है, चलो ये सही है आंसर। अच्छा, अब पहले तो ये पता ही लिखा हुआ है कि ये एपी में, जीपी में, एचपी में, नहीं बताया उसने कुछ भी। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे ये है किसमें, सही है। तो आप क्या करो, सेकंड टर्म को माइनस कर दो फर्स्ट से, तो 4 - 1 = 3। इसी तरह थर्ड टर्म को माइनस कर दो सेकंड से, -7 -4 -11। तो मतलब इधर कॉमन डिफरेंस तो सेम नहीं आ रहा, तो ये क्या एपी के अंदर नहीं है? अगर एपी में नहीं है तो फिर इस एक्सरसाइज में क्या कर रही है? तो इसका मतलब ये है कि ये एपी में है, लेकिन ये एक सीरीज नहीं है, ये एक से ज्यादा सीरीज आपको गिवन दे दी गई है। सही है, एक साथ लिख के, एक से ज्यादा सीरीज आपके पास गिवन है, और वो सारी जितनी भी सीरीज बनेगी वो एपी के अंदर होगी। आप उनका इंडिविजुअल सम निकालोगे और एंड में ऐड कर दोगे। अब कैसे पता चलेगा कितनी सीरीज है? मैंने बोला ना, ये 3n कभी भी लिखा हुआ नहीं देखा, एन देखा है। थ्री आ गया, एन लिखा हुआ है, एन टर्म्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, एन के साथ क्या नम कोफिशिएंट है? कुछ भी नहीं, तो 1। तो मतलब एक, एन टर्म्स का मतलब है कि एक सीरीज गिवन है। 3n का क्या मतलब हो जाएगा, 3 सीरीज है, जब भी तो उसने इतनी टर्म्स दी हुई, काउंट करो, टोटल 9 टर्म्स गिवन दी हुई है इसने। सही है, ताकि आपके पास जो 3 सीरीज बने तो हर सीरीज के 3 3 टर्म्स आपके पास हो, मिनिमम 3 टर्म्स हमें चाहिए होती है। तो समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या चेंज है, क्या नया है, कि एक सीरीज के अंदर 3 सीरीज दे दी है, सही है। और जब आप उन 3 सीरीज को अलग अलग कन्वर्ट करके उसका सम निकाल लोगे और फिर एंड में ऐड कर लोगे, तो इस पूरी एक सीरीज का सम आ जाएगा। अगर 2 सीरीज होती तो 2l लिखा हुआ होता, 5 सीरीज होगी तो 5l लिखा हुआ होगा, सही है। अब आओ, अब सीरीज ब्रेक कैसे होगी वो देखो, ये एक सिंगल सीरीज मोर 3 सीरीज के अंदर कैसे कन्वर्ट होगी वो देखेंगे। फर्स्ट नंबर लोगे पहले, सही है, ये फर्स्ट सीरीज में पहले फर्स्ट नंबर आएगा, और फिर जो है वो सेकंड, जो फिर सेकंड नंबर है वो सेकंड सीरीज का होगा, और जो थर्ड नंबर है वो थर्ड सीरीज का होगा, सही है। तो आपके पास जो है वो क्या अरेंजमेंट की हुई है, फर्स्ट नंबर फर्स्ट सीरीज का है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म जो है वो सेकंड सीरीज की पहली टर्म बनेगी, और थर्ड टर्म जो है वो थर्ड सीरीज की फर्स्ट टर्म बनेगी। तो अब जो है वो फर्स्ट सीरीज के अंदर सेकंड टर्म कौन सी आएगी, जो फोर्थ टर्म है, +10, सही है। फिर कौन सी टर्म आएगी, फर्स्ट टर्म आई, 4 आई, तो अब अब आपके पास जो है वो कौन सी टर्म आएगी इसमें, सेवन्थ टर्म आएगी, 19, ये आपके पास बन गई। फिर 19 के बाद जो है वो अगली आती, मतलब 7 के बाद 10 टर्म आती, वो है नहीं, तो बस ये आपके पास पहली सीरीज बन गई। प्लस चलते 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 2 n टर्म्स, अब इधर हम 3n नहीं लिखेंगे, हमने एक सीरीज के अंदर कन्वर्ट कर दिया, तो ये n टर्म्स हो गए। चलो, अब आ जाओ, यहाँ पे हमारे पास सीरीज गिवन है, हमें इसका सम निकालना है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएंगे वो एन की फॉर्म में आएंगे, क्योंकि इसने हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं बताया हुआ, इसने क्या बोला है, सम निकालो, और आगे लिखा हुआ है 3n टर्म्स तक का, बस। तो मतलब आंसर में जो है वो एन आएगा, सही है, क्योंकि उसने एन की कोई वैल्यू गिवन नहीं दी हुई, तो एन की जगह पे एन ही है। हमें क्या करना है, एस एन निकालना है, सही है, ये तो हमें पता है। अच्छा, फर्स्ट टर्म ए है 1, और कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 10 - 1 और 19 - 10, दोनों से 10 - 1 भी 9 होता है, 19 - 10 भी 9 होता है, आ गया सेम। अच्छा, अब कॉमन डिफरेंस है हमारे पास, फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म नहीं है, तो हम एस एन का फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n - 1 * d, सही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एस एन, एन की जगह पे एन ही रहेगा। अब हमारे पास जो है वैसे 3 सीरीज बनेगी और तीनों का सम निकलेगा, तो तीनों के सम को हम एस एन से लिखेंगे। तो थोड़ा डिफरेंशिएट करते हैं, फर्स्ट के SN1 लिख देते हैं, फिर सेकंड को SN2, थर्ड को SN3, और इन तीनों का जब सीरीज का सम आ जाएगा, फिर इन तीनों के सम को ऐड करेंगे तो उसको SN से लिख देंगे, सही है। एन की वैल्यू है एन ही, डिवाइड बाय 2, 2 a की जगह पे 1 प्लस n की जगह पे n - 1 इंटू डी की वैल्यू है 9। तो ये 10/2, 2 1 = 2 प्लस 9 n - 1, 9 पहले n से मल्टीप्लाई हुआ 9n, फिर -9 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस।
सही है। एन अपॉन टू, 9 एन, 2 - 9 इज माइनस का 7। तो ये आपके पास जो है वो जो फर्स्ट सीरीज बनी उसका सम आ गया SN1। अब हम सेकंड सीरीज बनाते हैं और उसका सम निकालते हैं। सेकंड सीरीज कैसे बनेगी? सेकंड एलिमेंट आएगा 4, फिर उसके बाद फिफ्थ एलिमेंट आएगा 13, फिर उसके बाद जो है वो एट्थ एलिमेंट आएगा 22। तो ये इसमें पे एंड सो ऑन चलती रहेगी टू एंड टर्म्स। अच्छा, ए की वैल्यू क्या है? 4, फर्स्ट टर्म है A4, एन एन ही है। कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, 13 - 4 करो या 22 - 13 करो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। 13 - 4 भी 9 होता है ना? हाँ, और 22 - 13 भी 9 ही होता है। सही है। चलो, कॉमन डिफरेंस भी आ गया, एन एन ही है, A4 है। अब वही सम का फॉर्मूला यूज करेंगे। एक बार फॉर्मूला ऊपर लिख दिया, वापस लिखने की नीड नहीं है, रिपीट नहीं करना। SN 1, 1 के बजाय आप 2 लिख देंगे इधर। N/2, 2 A की वैल्यू 4 प्लस N - 1 इंटू D की जगह पे 9। तो SN2 = N/2, 2 × 4 is 8 प्लस N × 9 is 9N, -1 × 9 -9। तो क्या आ गया? SN2 क्या आ गया आपके पास? N/2, 9N, N/2 9N, 8 - 9 is माइनस का 1। सही है। अब हम निकालते हैं SN3। तो SN3 निकालने के लिए हमें तीसरी सीक्वेंस बनानी पड़ेगी। तो तीसरी सीक्वेंस बनाने के लिए हम कौन सी टर्म लेंगे? सबसे पहले थर्ड, फिर सिक्स और फिर 9। -7 -16 -25, -7 -16 -25। चलते 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 टू एंड टर्म्स। ए की वैल्यू कितनी है? फर्स्ट टर्म -7, एन, एन की जगह पे एन ही है। और डी कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। सेकंड टर्म -16 माइनस फर्स्ट टर्म -7 इक्वल टू थर्ड टर्म -2 माइनस -16 सेकंड टर्म। तो डी इक्वल टू -16 माइनस माइनस प्लस 7 इक्वल टू -25 माइनस माइनस प्लस 16। -16 प्लस 7 करोगे तो बेटा -9 आएगा। इधर भी -25 माइनस प्लस 16 करेंगे तो -9 ही आएगा कॉमन डिफरेंस। सही है। चलो, तो अब हमने SN3 लिख देंगे। एन की जगह पे N/2 प्लस 2 A की जगह पे -7 प्लस एन की जगह पे N - 1 और डी की जगह पे -9। तो ये SN3 = N/2। अच्छा, और ये 2 × -7 is -14 प्लस प्लस माइनस माइनस N × 9 9N माइनस माइनस प्लस 9 × 1 = 9। तो ये N/2। सही है। -14, -14 प्लस 9 करेंगे तो -5 बचेगा। पहले -9N लिख लो और फिर माइनस का 5। सही। तो ये हमने क्या निकाल लिया? SN3। हमने एक सीरीज को तीन अलग अलग सीरीज में तोड़ा, उन तीनों सीरीज का सम निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी सीरीज का सम कैसे निकालते हैं फिर एंड में? SN = तीनों इंडिविजुअल सीरीज का हम क्या कर लेंगे, सम को ऐड कर देंगे। SN1 प्लस SN2 प्लस SN3। जैसे ही ऐड करेंगे हम इन तीनों सीरीज के सम को, तो हमारे पास इस पूरी सीरीज का सम आ जाएगा। तो इक्वल टू SN1 की क्या वैल्यू है, ऊपर आके देख लेते हैं। N/2 9N - 7, N/2 ब्रैकेट में 9N - 7 प्लस SN2 का क्या है वैल्यू? N/2 9N - 1, N/2 9N - 1 प्लस SN3 की वैल्यू है N/2 -9N - 5। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। SN आ जाएगा, तीनों टर्म से N/2 कॉमन आ रहा है, N/2 कॉमन ले लिया, बचा क्या? फर्स्ट टर्म में से 9N - 7 प्लस सेकंड टर्म में से 9N - 1, थर्ड टर्म में से प्लस माइनस -9N - 5, प्लस का 9N माइनस का 9N कैंसिल, N/2 9N बच गया। -1 -7 -1 -8 होता है, -8 -5 इज माइनस का 13। ये आपके पास SN का
फॉर्मूला बन गया जन, सही है, ये आपके पास जो है वो एस एन एन आ गई। सही है, सम टू एन टर्म्स आ गया, जो आपके पास सीरीज गिवन दी हुई थी। इस पे देख लो कुछ पूछना है। Okay. इसके बाकी दोनों पार्ट्स भी हैं, सही है। सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये लास्ट करेंगे, सही है, यहाँ पे हमारी आधी एक्सरसाइज हो जाएगी। और फिर आगे हम बाकी जो 6 और क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। अच्छा, 6 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में है, इफ अगर S2, S3 और S5, एक S2 है, एक S3 है, S5 है, आर द सम्स ऑफ 2n and 3n and 5m टर्म्स ऑफ एन AP। आपके पास S2 कितनी टर्म्स का सम है AP के अंदर लिख दिया है। हाँ, आर द सम ऑफ 2n, मतलब 2n टर्म्स का सम है, सही है। और S3 किसका सम है? 3n टर्म्स का सम है, सही है ना। Sn क्या होता है? n टर्म्स का सम। तो S2n क्या होगा? 2n टर्म्स का सम। S3n क्या होगा? 3n टर्म्स का सम। तो S5n क्या होगा? n टर्म्स का सम। S2n बोल रहा है, एस मतलब जो 2n टर्म्स है उसका सम जो है वो S2n वो S2 के बराबर है अगर। इसी तरह जो 3n टर्म्स है, इसको S3n से आप लिखोगे, वो S3 के बराबर है। इसी तरह अगर आपके पास 5n टर्म्स है, तो उसका जो सम है S5n वो S5 के बराबर है, अगर ऐसा है AP के अंदर। फॉर एन AP हम आगे लिख देते हैं, फॉर एन AP, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये AP में, सही है। AP में अगर ऐसा है तो फिर आगे बोल रहा है टू शो दैट, शो करो, प्रूफ करो, वेरीफाई करो। तो वेरीफाई फिर क्या करना है आपको कि S5 बराबर है 5 × S3 - S2 को। S5 की जो वैल्यू आएगी वो बराबर होगी 5 × S3 - S2 के। ये हमने प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है, लेकिन उससे उसके लिए हमें कुछ उसने गिवन भी दे दिया है, सही है। चलो इसमें देख लो कुछ पूछना है यहाँ तक। 2 and 3, 2 and 3 and 5। चलो स्टार्ट करते हैं इसको करना। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है? सम की बात हो रही है, तो हम सम सम वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। कौन सा फॉर्मूला लिख ले यहाँ पे? अब यहाँ पे ना डी है, कॉमन डिफरेंस है, ना ही लास्ट टर्म है, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए? तो हम करेंगे बेटा यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला जो हमारे पास, जिसमें डी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, एन की जगह पे 2n पुट कर दिया हमने, एन की जगह पे 3n, मतलब एन टर्म के बजाय 2n टर्म हो रहा है। उस 2n टर्म्स का सम हो रहा है, 3n टर्म्स का सम हो रहा है, 5n टर्म्स का सम हो रहा है, ऐसे ही है। तो हम वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें n ज्यादा आ रहे हैं, सही है। अब जो है वो अगर लास्ट टर्म होती है तो उसमें सिर्फ एक n आता है, दो नहीं आते। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला यूज करना है जिसमें ज्यादा n आ रहा है, तो हम कॉमन डिफरेंस वाला यूज करेंगे यहाँ पे। Sn इक्वल टू ए प्लस, सॉरी, Sn इक्वल टू n/2 2a + n - 1 × d, सही है। अब सबसे पहले देखो हमारे पास क्या है, S2n, मतलब 2n टर्म्स का सम। तो इसका मतलब है कि कितनी टर्म्स है? 2n टर्म्स है, तो n की जगह पे क्या पुट करेंगे? सबसे पहले 2n, फिर 3n, फिर 5n, सही है। चलो, तो हमने सबसे पहले पुट कर दिया, पुट n इक्वल टू 2n, तो जहां जहां n लिखा है वहां 2n आ जाएगा। S2n इक्वल टू, n की जगह 2n/2 मल्टीप्लाई 2a प्लस 2n की जगह पे 2n - 1 × d, सही है। तो ये 2 से 2 आपके पास कैंसिल, तो S2n की वैल्यू आ गई n मल्टीप्लाई बाय 2a, ये ब्रैकेट तो d को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 2n d - d, सही है। तो आपके पास क्या हुआ, ये S2n की वैल्यू आ गई है, ये आपके पास S2n की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह अब हम क्या पुट कर रहे हैं? अच्छा, लेकिन मजे की बात क्या है, इसने हमें क्या बोला है, S2n जो है वो किसके इक्वल है? क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है S2n किसके इक्वल है? S2 के। तो हम S2n की जगह पे क्या लिख देंगे? S2। अब हमने जो वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है, उसमें S5 S3 और S2 आ रहे हैं, तो S2 की वैल्यू मिल गई है मुझे, सही है। चलो, अब नेक्स्ट मैं आगे मूव कर रहा हूँ, n की जगह पे ये जो फॉर्मूला है सम वाला, इसमें मैं n की जगह पे पुट करूंगा n = 3n, सही है। तो s n की जगह पे मैंने रख दिया 3n, इक्वल टू n की जगह पे 3n डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 2a प्लस n, n की जगह पे 3n - 1 मल्टीप्लाई बाय d, सही है।
तो S3n किसके बराबर था, S3 के, तो S3 लिख दिया। 3n/2 ऐसे ही कॉपी। अब ये जो है वो 2a कॉपी हो जाएगा, 3n को तो दोनों से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 2a+3n_d-d। तो ये S3 की भी वैल्यू आ गई। अब मैं n की जगह पे पुट करने जा रहा हूँ, पुट n = 5n। तो n की जगह पे 5n इक्वल टू n की जगह पे 5n/2 मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस ब्रैकेट ओपन 3n। n होता है ना, n की जगह पे 5n-1 इंटू टी। S5n किसके बराबर है, S5 के इक्वल टू 5n/2 2a। 2a कॉपी हो जाएगा, हेलो, 2a कॉपी हो गया, प्लस 5n d से मल्टीप्लाई हुआ 5n d, फिर -1d से मल्टीप्लाई होगा -d। सही है। तो अब S5 की भी वैल्यूज आ गई, सारी वैल्यूज आ गई है हमारे पास जो हमें प्रूफ करना है। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेफ्ट और राइट दोनों साथ, दोनों साइड एक साथ भी ले सकते हैं और अलग अलग भी। तो पहले हम राइट लेते हैं, सही है। राइट में क्या लिखा हुआ है, 5 -s-2। 5 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 5। अच्छा, तो हमने राइट हैंड साइड ले ली। राइट हैंड साइड है 5 × S3 - S2। तो 5 ऐसे कॉपी, S3 की पहले वैल्यू आ जाएगी। S3 की क्या वैल्यू है, 3n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 3n_d-d। S2 की क्या वैल्यू है, S2 की वैल्यू थी n मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 2a प्लस 2n_d-d। सही है, चलो। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और कोशिश करते हैं कि ये वैल्यू हमारे पास S5 की बन जाए, ये वाली वैल्यू जो S5 की लिखी हुई है ऊपर। तो फिर हम लिख देंगे कि ये राइट हैंड साइड को हमने लेफ्ट में कन्वर्ट कर दिया, बोथ आर इक्वल। चलो, 5 कॉपी बाहर। ब्रैकेट में क्या है आपके पास, फर्स्ट जो नंबर है, फर्स्ट टर्म है उसके डिवाइड में 2 है, और सेकंड टर्म है उसके डिवाइड में कुछ भी नहीं है, 1 है। तो 2 और 1 का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लिया, 2 और 1 का एलसीएम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और ऊपर जो आपके पास फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, तो ये 3n, ये जो ऊपर कोई पूरा लिखा हुआ है 3n और ये पूरा ब्रैकेट, ये मल्टीप्लाई 1 से होगा तो ये पूरा वैसे का वैसा ही आ जाएगा। 3n × 2a + 3n_d-d। फिर ये माइनस कॉपी, अब ये n 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर हो गया 2n, ब्रैकेट वैसे कॉपी हो जाएगा 2a + 2n_d-d। सही है। अच्छा, 5, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी 2 इधर डिवाइड में है पूरे के, हम इधर 5 के डिवाइड में 2 लिख दिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही है। अच्छा, और अब आपके पास ऊपर जो है वो दो टर्म्स है, फर्स्ट टर्म बीच में माइनस, फिर सेकंड टर्म, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, अभी n आ रहा है कॉमन, ऐसे ही है ना, दोनों से n कॉमन ले लिया। अब जो बच गया वो लिख देते हैं अंदर। 3 बचा, 3 पहले 2a से मल्टीप्लाई होगा 6 से हो गया, फिर ये 3 3n_d से मल्टीप्लाई होगा +9n_d, और ये फिर 3 -d से मल्टीप्लाई होगा -3d। इधर इसी तरह -2 बचा, पहले 2a से मल्टीप्लाई हुआ -4 है, फिर यही -2 मल्टीप्लाई होगा 2n_d से -4n² d। अच्छा, यहाँ पे भी जब ये 3n d से मल्टीप्लाई होगा तो n क्यों लिख रहा हूँ मैं, मैंने स्क्वायर क्यों कर दिया इधर, n ही आएगा ना, क्योंकि n तो कॉमन जा चुका है, ऐसे ही है। हाँ, तो ये -2n जब 2a से मल्टीप्लाई, -2 जब 2a से मल्टीप्लाई हुआ तो -4a हो गया। इसी तरह -2 जब +2d से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस माइनस -2 मल्टीप्लाई 2 4 हो गया, और ये d। अब -2 -d से होगा तो माइनस माइनस +2d। सही है। अब जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस हो रहा है वो कर देते हैं। 5/2n कॉपी, 6 से ए में प्लस और माइनस होगा, 6 से -4a 2a हो गया। 9n_d और ये 4n_d माइनस होंगे तो 9 - 4 5n_d हो गया, -3d और ये +2d, तो कितना हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा ये, -1d। सही है। चलो, ये आ गया। अब देखो बिल्कुल वही बन रहा है हमारे पास, देख लो, ये हमने निकाल लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। अब S5 को अगर देखें, 5n/2 है, हमारे पास भी यही है, बाहर 5n/2, और अंदर देख लो ब्रैकेट में क्या है, बाहर है 5n/2 और ब्रैकेट में 2 है, माइनस का 5n_d है, अच्छा गलत किया है ना, 9n_d प्लस का है, माइनस का 4n_d है, तो ये प्लस आएगा, सही है। 5n/2 है,
ब्रैकेट में 2a + 5n d है माइनस डी, ऐसे ही है। तो ये पूरा किसकी वैल्यू है, S5 की, तो ये पूरा किसके इक्वल है, S5 के। और हमारे पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, S5 ही थी। तो हमने राइट हैंड साइड को यूज करते हुए लेफ्ट हैंड साइड बना दी। इसमें देख लो कुछ पूछना है? नो सर। आगे समझ, आसान है ये भी, है ये। चलो आज हम यहीं तक रखेंगे।